जय भीम। मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंबेडकर 85। पिछले वीडियो में आपने देखा कि फिर एक और तांगे वाला, इस शीर्षक से आपने उस वीडियो को देखा। इस नए वीडियो में मैं आपको फिर वही जो बुक है जिसका नाम है शांति व सत्य के प्रेरणापुंज डॉक्टर अंबेडकर, जिसकी लेखिका प्रेमलता राघव जी हैं, उस बुक में जो एक शीर्षक है, उस शीर्षक का नाम है काला राम मंदिर। वो लिखती हैं में दलित वर्ग का प्रवेश। यदि रामायण की माने तो यही वह पंचवटी है जहां श्री राम ने वनवास का समय व्यतीत किया था। यहीं पर रावण की बहन सुपर्णखा की नाक काटी गई थी और यहीं से रावण ने सीता का अपहरण किया था। इस मंदिर में श्री राम की काले पत्थर की भव्य मूर्ति विराजमान है। इस मनमोहक मूर्ति के दर्शन केवल सवर्ण हिंदू ही कर सकते थे। रामनवमी के दिन यहाँ एक पखवाड़े का लक्खी मेला जुड़ता है। राम की मूर्ति को रथ में बिठाकर सवर्ण हिंदू गोदावरी में स्नान कराने ले जाते हैं। दलित वर्ग हिंदू होने के नाते चाहता था कि वह भी रथ को खींचने में भागीदार बने, गोदावरी के मुख्य घाट पर स्नान करे और मंदिर में प्रवेश पा सके। भीमराव अंबेडकर ने खूब सोच विचार कर यह निर्णय लिया था कि सोते हुए सवर्ण हिंदू वर्ग को इस माध्यम से जगाने का प्रयास किया जा सकता है। इसके लिए एक समिति बनी। नासिक के अछूतों ने यह समिति बनाई, जिसका सचिव मुकर्रर किया गया भाऊराव गायकवाड़ को। उन्होंने मंदिर के ट्रस्टियों से विनम्र निवेदन किया कि 2 मार्च 30 तक मंदिर के द्वार दलित वर्ग के लिए भी खोल दिए जाएं, ताकि वे भी अपने भगवान के दर्शन कर सकें। यदि ऐसा निश्चित तारीख तक नहीं किया गया तो इसके लिए सत्याग्रह छेड़ने के अलावा उनके पास दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। सब तरफ हलचल मच गई। भीमराव अंबेडकर ने उसी सत्य के आग्रह का ही सहारा लिया था, जिसका गांधी ने दांडी यात्रा शुरू करते हुए लिया था। दोनों के लक्ष्य भी समान थे। गांधी जी देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराना चाहते थे और भीमराव अंबेडकर सवर्ण हिंदुओं से असवर्ण हिंदुओं को मुक्त कराना चाहते थे। 2 सत्याग्रह आंदोलन एक साथ एक ही लक्ष्य के लिए प्रारंभ हुए थे। सीधी कार्रवाई का दिन आ गया, 2 अक्टूबर 1930। उस दिन रविवार था। दिन के 10 बज रहे थे। मंदिर की ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला था। आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक सभा आयोजित की गई। उसकी अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ने की। एक ही बात घूम फिर कर सामने आ रही थी, सत्याग्रह किया जाए। सभा को कुछ समय के लिए विश्राम दिया गया ताकि लोग भोजादी कर सके। दिन के 1:30 बजे पुनः सभा आरंभ की गई। सभा स्थल खचाखच भर गया। भीमराव ने सबके विचार सुनकर अपना अध्यक्षीय भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, एक न एक दिन हमें इस आग में कूदना है, तो आज और अभी उसके लिए हम क्यों न तैयार हो जाएं। यह कुर्बानी का समय है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ने का हौसला होना चाहिए। सारी सभा एक स्वर में चिल्लाई, हम तैयार हैं। हम सब जुलूस के रूप में यहाँ से मंदिर तक जाएंगे, लेकिन अनुशासनाबद्ध होकर, बिना किसी नारेबाजी के। सबसे आगे बैंड बाजा था, जो मिलिट्री टाइप बैंड जैसी धुनें निकाल रहा था। उनके पीछे लगभग 500 महिलाएं और हजारों अछूत भाई थे। भीमराव अंबेडकर जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। मीलों लंबा जुलूस एकदम अनुशासन प्रिय ढंग से कालाराम मंदिर की ओर बढ़ रहा था। नासिक के इतिहास में इतना लंबा और शांत जुलूस पहली बार निकल रहा था। उधर गांधी जी की दांडी यात्रा पर भी इसका असर पड़ रहा था। पुजारी और मंदिर के शुभचिंतकों की राय थी कि
किसी भी कीमत पर अछूतों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाए। अब जुलूस कालाराम मंदिर के सामने जा पहुंचा था। भीमराव अंबेडकर ने देखा कि मंदिर के सभी द्वार बंद हैं और चारों ओर पुलिस है। 2 सिटी मजिस्ट्रेट, पुलिस कप्तान, जिलाधीश आदि वहां उपस्थित थे। भीमराव अंबेडकर ने संकेत किया पतित पावन दास को कि वह मंदिर के द्वार खोलने के लिए आवाज लगाएं। जिलाधीश ने संयुक्त स्वर में परंतु आदेश की भाषा में कहा, आप सब लौट जाएं, मंदिर के द्वार बंद हैं। माननीय जिलाधीश जी, हम लौटने के लिए नहीं बल्कि अपने भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। आप हमारी मदद करें, सत्य का साथ दीजिए, यह हमारी आपसे प्रार्थना है। भीमराव अंबेडकर ने अत्यंत विनम्रता और सम्मान से कहा। पुलिस अधीक्षक रेनाल्ड, जो इस समय मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ था, तेज स्वर में चीखा, सहाग्रहियों, तुम्हारा यह आंदोलन स्ट्राइक अब हम खत्म होना मांगता है। प्लीज गो बैक, बेकार टाइम वेस्ट नहीं। हम यहाँ झगड़े फसाद के लिए नहीं आए हैं। रिस्पेक्टेड मिस्टर रेनाल्ड, हम दर्शन करने आए हैं, हमको दर्शन करने के लिए नहीं रोक सकता। शिव तरकर ने गुहारदार परंतु बुलंद आवाज में कहा। वो लोग मंदिर का द्वार नहीं खोलता, हम क्या करें? रेनाल्ड कहता जा रहा था। भीमराव अंबेडकर ने इस संवेदनशील क्षणों का जायजा लिया और यही उचित समय समझा कि इस वक्त मंदिर पर से जमाव हटा दिया जाए। हो सकता है अपनों में से, हो सकता है सवर्ण हिंदुओं में से या कुछ गुंडे कोई गलत काम शुरू कर दें और बंदूकें गरज उठें। यह सोच समझकर भीमराव अंबेडकर ने आदेशों के स्वर में कहा, भाइयों और बहनों, आदरणीय रेनाल्ड साहब, मजिस्ट्रेट साहब आदि ने ठीक ही कहा है। हम लोग यहाँ प्रार्थना के भाव लेकर आए हैं। हमें यहाँ से भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए गोदावरी घाट की ओर चल पड़ना चाहिए। जुलूस कालाराम मंदिर से लौट पड़ा। कालाराम मंदिर की देहरी तक पहुंच जाना उनके लिए कम गौरव की बात नहीं थी। गोदावरी घाट पर पहुंचकर जुलूस सभा में बदल गया। उसमें राजभोज, नाइक, शिवतरकर आदि ने अपने विचार प्रस्तुत किए। अंत में भीमराव अंबेडकर ने कहा, हमें तब तक यह आंदोलन सत्याग्रह जारी रखना है जब तक कालाराम मंदिर के द्वार स्वेच्छातया सवर्ण हिंदू और सवर्ण हिंदुओं के लिए नहीं खोल देते। आपको अपने धैर्य, बुद्धि, विवेक और संयम को नहीं खोना है। ये आपकी परीक्षा की घड़ी है। सत्याग्रह जारी रखना है। प्रभुदास ने कहा, अब पीछे नहीं हटना है, परंतु लड़ना नहीं है और न ललकारना है। विरोध करना है परंतु शांतिपूर्वक, अहिंसात्मक ढंग से और प्रार्थना के स्वर में। काफी सोच विचार कर यह फैसला लिया गया है। श्यामाबाई गाते बजाते एक एक दो दो करके मंदिर के चारों द्वार पर पहुंच जाएंगे। श्यामाबाई गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली थी और भजन गाने में उसका कोई जवाब नहीं था। इस तरह दिन पर दिन बीतते गए। सत्याग्रह शांतिपूर्वक चल रहा था और मंदिर बंद था। सवर्ण हिंदुओं ने दलित वर्ग को खाने पीने का सामान देना बंद कर दिया था। परेशानियां बढ़ रही थी, परंतु सत्याग्रह लाख कठिनाइयों के बाद भी तनिक कमजोर नहीं हो पाया था। सवर्ण हिंदू और कालाराम मंदिर के पुजारी प्रबंधकों के सामने दिन पर दिन नई कठिनाइयां आ रही थी। रात को मंदिर में एक बैठक हुई। बैठक में मंदिर के ट्रस्टी भी सम्मिलित हुए। समस्या विचारणीय थी। मामला धर्म का था और 2 वर्णों में ठनी हुई थी। 9 अप्रैल को रथ यात्रा निकलनी थी और 6 अप्रैल आ गया था। एक बार हम सब ट्रस्टी मजिस्ट्रेट से बात करके देखते हैं, शायद मजिस्ट्रेट हमारी मंशा समझ सकें।
एक ट्रस्टी ने कहा, कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि वह भी दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति रखने लगा है। सीजी मजिस्ट्रेट ने उसकी बात का समर्थन करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर एक जबरदस्त और मौलिक चिंतक हैं। उसकी योजना है, पहले अपने समाज को उन्नत, विकासोन्मुखी और स्वस्थ बनाओ, तब राजनीति हक की बात उठाओ। सुदृढ़ और लोकतांत्रिक चेतना से सबल समाज ही राजनीतिक चेतना को अपने से अभिव्यक्त कर सकता है। यह प्रयास उसकी इसी दिशा में है। सीजी मजिस्ट्रेट उठकर अपने कैब में आ गया। थोड़ी देर बाद उसके ट्रस्टियों को भी वहीं बुलवा लिया। सबके सब घबराए हुए थे। उनमें से एक ने कहा, सर, रथ यात्रा निकलवा दीजिए, यह हमारी प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना भी सुन लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर को राजी किए बिना कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर से समझौता करना होगा। सीजी मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुना दिया। एक माह से ऊपर हो गया, आपका मंदिर बंद है। वे लोग मंदिर प्रवेश चाहते हैं, राजी हो तो बोलो, अभी वह भी आएगा। सब तर्क वितर्क करते रहे। सिटी मजिस्ट्रेट बाहर चले गए। वह वहाँ से रोनाल्डो से मिलने चला गया। वहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आना था। कुछ देर बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी वहां आ पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट ने भीमराव अंबेडकर की ओर ध्यान से देखा और धीमे से कहा, हमने मंदिर के पुजारी और ट्रस्टियों से बात की है, वे हमारी बात मान गए हैं। मुझे आशा है कि आप इस अवसर पर सहयोग करेंगे। आप लोग भी रथ यात्रा में शामिल हो सकेंगे, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा। भीमराव अंबेडकर ने अपने साथियों की ओर देखा। यह बात उन्हें संभव होती प्रतीत नहीं हुई। स्यूतर कर बोले, क्या हम लोग रथ को हाथ लगाने का सौभाग्य पा सकेंगे? रथ यात्रा के रथ को आप केवल छुएंगे ही नहीं, बल्कि रथ को एक ओर से आप भी खींचेंगे, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा। तो बात पक्की, भीमराव ने कहा। रथ को एक ओर से हमारे आदमी खींचेंगे। आराम के रथ को छूना, उसको लेकर चलना मंदिर के से अधिक महत्वपूर्ण है। जरूर यह उनकी कोई नई चाल है, भीमराव ने सहसा से सोचा। देवराज नाइक, पतित पावन दास और भीमराव अंबेडकर चल पड़े रथ यात्रा के लिए। रथ यात्रा में हाथ बटाना मात्र औपचारिकताएं हैं, धर्म है। यदि एकाधिपत्य का दुर्ग तोड़ना है तो भेदभाव की दीवार गिरानी है, तो उसके लिए ऐसे अवसरों का लाभ लेना होगा। भीमराव अंबेडकर धीरे धीरे रुक रुक कर कहते जा रहे थे, धर्म की ठेकेदारी बंद करनी जरूरी है, अन्यथा धर्म सरपड़ी के समान अपने नवजात शिशुओं को चट कर जाएगा। सर्वप्रिय नेता भीमराव की जय। तेजस्वी नेता भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। ऐसे ही जनता उनके स्वागत अभिनंदन में उठने लगी। वैसे ही भीमराव अंबेडकर ने कहना शुरू कर दिया, भाइयों और बहनों, आज प्रश्न है अपने अस्तित्व का, समानता का और स्वाभिमान सम्मान का। आज मंगलमय दिन है। धर्म के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाने वाला दिन है। आज हम सब निहत्थे और शुद्र मन से कलानम मंदिर के द्वार के पास तक पहुंचेंगे। उनमें से जिनके नाम नायक जी यहाँ बुलाएंगे, रथ खींचने के लिए मेरे साथ आगे आएंगे। शेष सारे लोग वह दृश्य सांस रोके देखते हुए यह अनुभव करेंगे कि में से कुछ लोगों ने नहीं, सबने मिलकर एक साथ खींचा है। एकदम शांत बने रहेंगे। दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे कैसे अपने समझदारी और सूझबूझ से डॉक्टर BR अम्बेडकर उस रथ यात्रा में अपने आप को कैसे शरीक अपने साथियों के साथ करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने
पूरा अपना सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का जो शेष पार्ट है वो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।